बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:18 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। इसके अलावा आज रात 10:42 पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं, लिहाजा आज शुक्राचार्य के उपाय करना भी लाभकारी सिद्ध होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है और इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस के पेड़ को केन के अंग्रेजी में केन जिसकी छड़ी बनती है, केन के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज रात 10:24 पर शुक्राचार्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 30 अगस्त की सुबह 7:16 तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये थी चर्चा प्रीति योग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शुक्र के हस्त नक्षत्र में गोचर के बारे में। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। अगर आपकी उम्र शादी के लायक हो गई है और आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है, तो आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दौरान शुक्राचार्य के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। मंत्र जाप करने के बाद किसी मंदिर में इत्र का दान करें। आज ऐसा करने से आपको जल्द ही एक अच्छे जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं की नित नई चालों से परेशान हैं, तो अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए आज किसी कुम्हार के घर जाकर कोई एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाएं और ध्यान रहे उस बर्तन पर ढक्कन जरूर होना चाहिए। घर लाने के बाद उस बर्तन को एक जगह रख दें। अब एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर अपने शत्रु का नाम लिखें और उस पर शुक्र के मंत्र का 5000 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद उस कागज़ की पर्ची बनाकर कुम्हार के घर से लाए मिट्टी के बर्तन में डाल दें और उस पर ढक्कन लगाकर घर से दूर कहीं वीराने में छोड़ आएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही शत्रुओं की नित नई चालों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो अपने जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज एक कटोरी में जौ को पीसकर बनाया गया सत्तू लेकर उस पर अपने जीवन साथी के हाथों का स्पर्श कराकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। अगर आप अपने बिजनेस संबंधी किसी डील को लेकर परेशान हैं और उसकी वजह से आप किसी अन्य काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आज गाय का घी लेकर देवी लक्ष्मी के मंदिर में दान करें और दोनों हाथों से माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। आज ऐसा करने से आपकी बिजनेस संबंधी डील में चल रही परेशानी का हल निकलेगा। अपने दाम्पत्य संबंधों की मजबूती को बरकरार रखने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ किसी साफ पानी के स्रोत, किसी नदी, तालाब या पोखर के पास जाएं और वहां जाकर उस स्रोत के जल को दोनों हाथों में लेकर वरुण देव का ध्यान करते हुए और अपने रिश्ते की मजबूती के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए जल को धीरे धीरे करके वापस उसी पानी के स्रोत में डाल दें। लेकिन अगर आपका जीवन साथी किसी काम में व्यस्त है या आपसे कहीं दूर है, तो आप स्वयं ही साफ पानी के किसी स्रोत के पास जाकर अपने और अपने जीवन साथी के निमित्त ये उपाय कर लें। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर न जा पाएँ, तो घर पर ही नल का साफ पानी लेकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके वरुण देव का ध्यान करते हुए ये उपाय कर लें। आज ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की मजबूती हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाएं और उनसे हाथ जोड़कर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। साथ ही देवी माँ को पुष्पांजलि भी अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नज़र लग गई है और अब आपके जीवन में पहले ऐसा प्यार नहीं रहा, तो नज़र दोष से बचाव के लिए आज एक मिट्टी के दिए में 2 कपूर की टिक्कियाँ जलाएं, उसे पूरे घर में धूप दिखाएं और धूप दिखाने के बाद उस जलते हुए दिए को अपने घर के बाहर रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों को लगी बुरी नज़र हट जाएगी। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग गया है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज से शुरू करके अगले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तक
प्रतिदिन एक नीले रंग का फूल लेकर घर के बाहर किसी गंदे नाले में बहा दें। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आज आपको जलवेतस यानी केन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप जलवेतस यानी केन के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी लकड़ी से बने फर्नीचर को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचाएँ। अगर उपासना के लिए आपको जलवेतस यानी केन का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से उसकी फ़ोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। अगर आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं, उसके लिए आज एक नया मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर किसी मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण के घर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा देने में सफल होंगे। अगर आपके घर में काफ़ी दिनों से लक्ष्मी जी का आगमन नहीं हो रहा है और आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ रहा है, तो आज माता महालक्ष्मी की आराधना करें और उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र को बोलने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं बस 3 अक्षर जपिए, 3 बीज, श्रीं ह्रीं श्रीं, इतना जाप कर लें, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है और ह्रीं माया बीज है। श्रीं ह्रीं श्रीं। आज माता महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।